एंड मैंने मुंशी साहब से कहा, मैं कहा कि क्या इशू है, मुझे क्यों यहाँ पर जायज़ बिठाया हुआ है, मेरी दुकान में छोड़ के आया हूँ, मेरा काम का टाइम है। तो उसने कहा नहीं, वो साथ साहब आएंगे या SHO साहब आएंगे, उस्मान साहब आएंगे, वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते, आप चुप करके यहाँ पे बैठे थे। ठीक है। तो मैं बैठा हूँ, इधर में फिर पीछे से मेरे वालिद साहब आ गए हैं। ठीक है। साथ एक दो मेरे जो से ये बाज़ार के लोग थे, वो पीछे आ गए मेरे वालिद साहब के साथ ही। ठीक है। मैं बैठा हूँ, फिर आगे इनके साथ उनकी बात होती रही है, कोई इनके साथ इनसे लेन देन की बात करते रहे कि ये मंशियात बेचता है, इससे मंशियात पकड़ी गई है। वालिद साहब ने कहा कि दिखाओ ना, कोई मंशियात दिखाओ, कोई तस्वीर दिखाओ, कोई मंशियात दिखाओ कि ये पकड़ के लाए हैं, हमें भी पता होगा हमारे बच्चे ने ये कसूर किया। ठीक है। इससे पहले कभी आप पे मंशियात बेचने का कोई पर्चा? कभी जेल गए हो? नहीं, कभी जिंदगी नहीं। थाने में पकड़े नहीं, कभी कोई छोटी मोटी चोरी, कोई डकैती, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मेरे पे वो लेन देन के एक दो मामला थे, वो तो कारोबारी लोगों के हर किसी अरेबियन शवारमे का बनाया था, उसमें इशू बना था एक दो दफा। ठीक है, लेकिन कोई क्रिमिनल नहीं, वैसा नहीं, आपका रिकॉर्ड नहीं है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप सिगरेट पीते हैं? नहीं, मैं सिगरेट नहीं, पान सिर्फ करते हैं। पान बेचते भी हैं और पान खाते भी हैं। तो मंशियात फरोख्त करने का आप पे मुकदमा दर्ज हो जाता है, फिर क्या होता है? मैं नहीं, पहले वो बहस वगैरह चलती थी काफ़ी, वालिद साहब वो हाइपर भी हुए हैं। अच्छा। ये ज्यादती है, एक बच्चे को आप दुकान से लेके आ रहे हो, मेरे सामने लेके आ रहे हो, मैं खुद बेच रहा हूँ आपके साथ के, जाओ बात सुनो जाके SHO साहब की, तो इधर आके आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप मंशियात पकड़ी, दिखाओ मंशियात किधर है, वो चीज़ हमें भी तो दिखाओ ना, हमारे बच्चे से पकड़ी गई है। ठीक है। फिर इतनी देर में मुझे भी वो ऊपर ले गए हैं, जहाँ पे ये वालिद साहब, वो उस्मान TSI साहब खड़े हुए थे, मैं भी वहाँ पे चला गया हूँ। बहस वगैरह होती रही है, वो बाद में वो 5 लाख मंगवा लो, जो पुलिस की 5 लाख? हाँ, 5 लाख मंगवा लो। ये सारे परेशान हो गए कि 5 लाख, हम एक आम से दुकानदार हैं छोटे से, तो हम 5 लाख एकदम कहाँ से इकट्ठा कर लें? ठीक है। नहीं तो इस पर 9B देंगे, 9C देंगे, इसको 2 साल के लिए भेज देंगे, वो चित्र देखो पे आ जाए, ऐसे हस्तेदार मान लांगे, हर शैप ही मरने का, ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे सामने लाइव। चित्र पुलिस में स्टेशन में था अभी? हाँ, मेरे सामने रखा हुआ था उन्होंने। आपने देखा? हाँ, हर चीज़ मेरे सामने ओपन थी। अच्छा। कोई लुकी छुपी नहीं थी, हर चीज़ मेरे सामने उन्होंने बाजी रखी हुई थी। ठीक है। ठीक है। फिर ये वालिद साहब से बात तो होती रही, फिर उन्होंने मुझे 10-20 मिनट ऊपर इनके साथ रखा है, फिर 10-20 मिनट बाद उन्होंने मुझे वापस नीचे भेज दिया कि इसको वापस मुंशी के पास बिठाओ। तो ये वालिद साहब के साथ इनकी बातचीत होती रही है, एंड मुझे नीचे आके वालिद साहब ने बताया कि 1,45,000 रुपये इन्होंने हमारे से ले लिया। 1,45,000 रुपया अच्छा ले लिया। और मैं इनके साथ हाइपर हूँ, मैं कहा तुसी ने जायज़ पैसे क्यों देते हो? इन्होंने कहा कि वो सेल भाई पाना वाले ने कुछ पा के दिते ने, नाल तेरे यार सुलमान ने, तो असीं इकट्ठे करके इन्होंने दिते ने, तो कोई गल नहीं, बाहर आएगा, असीं एप्लीकेशन को दे के कोई रेट वगैरह करके जो भी अपना मामला था, फिलहाल तू बाहर आ, बाद की गल बाद च देखांगे। इनकी मेरी मेरे वालिद साहब के साथ ऐसी गुफ्तगू हुई है। अच्छा। मैं इनके साथ काफ़ी हाइपर हूँ कि तुसी हराम दे पैसे ने, तुसी 1,45,000 फ़ौरन देता, नाले तुहाडे को कित्थों आए? मैं कि वो फिर इन्होंने इकट्ठे 2-3 बंदों ने इकट्ठे करके उनको 1,45,000 रुपया दिया, और इन्होंने कहा कि कोई गल नहीं, 9-10-20 तेन आके लै जाएंगे, आवारागर्दी का पर्चा देंगे। ठीक है। तो सुबह 9-10 बजे ला जाएंगे, बाद असी अपना जो भी करना है ना, असी अपनी एप्लीकेशन देंगे। मैं कहा चलो ठीक है, जो भी हो गया। 9-10 बजे जब ये आए हैं वो, तो पता लगा मुझे, मैं भी अंदर हवालात में बंद कर दिया मुझे इनके जाने के बाद। पहली दफ़ा ज़िंदगी में हवालात? नहीं, मैं पहले भी गया हूँ। मसला कि वो ये गुटका हो, ये लेट नाइट की वजह से जब इशू पीछे बना था हुकूमत टाइमिंग के लिए, टाइमिंग की इशू ये। अच्छा। तो मैं जो हवालात में बंद कर दिया इन्होंने, तो मुझे 10 बजे ये जब आए हैं लेने, नैब कोर्ट को बुलाया कि बच्चे को लेके चलो, इसकी ज़मानत करानी है। उसने बताया, हमें उस टाइम पता लगा कि इस पर 9B का मंशियात 540 ग्राम का इन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया। और इसको आज का दिन यहाँ रहेगा, कल इसको 1.5 लाख लेने के बावजूद 1,45,000 रुपया। ठीक है। हाँ जी। तो इसको वो फिर 1,45,000 मिला वापस? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। वो भी ले लिया और पर्चा भी दे दिया। ठीक है। तो मुझे एक दिन उन्होंने वहाँ पे जेल में, आपको क्या लगता है अगर 1,45,000 ना देते तो फिर शायद 9C का पर्चा हो जाता? तो वो धमका ही ऐसे रहे थे, मैं खुद बड़ा डर गया हुआ था। फिर आप बताएं। तो मैं अंदर से सुबह 10 बजे मुझे पता लगा कि मेरे पे मंशियात का पर्चा हो गया। और उन्होंने कहा कि आज का दिन आपने इधर ही रहना है, कल आपको ये जेल छोड़ के आएंगे। और फिर नैब कोर्ट कोई से बात हुई, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, तेन राहदारी दे जो रोक के एक दिन बाद तेरी जमानत हो जाएगी, तू परेशान ना हो। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं कहा जेल जाना पड़ना है, ये वो बंदे के माइंड में 100 बातें चलती हैं। जेल तो आपने कम से कम नहीं देखी होगी? मैंने आज तक मैं जेल के बाहर रोड से नहीं कभी गुजरा, अंदर जेल देखना तो बड़ी बात है। तो वो मैं एंड एक दिन वहाँ पर ही रहा हूँ, अगले दिन वो स्ट्राइक चल रहा था वकीलों का और जजों का, तो मुझे इन्होंने जुडिशल करवा के मुझे जेल छोड़ आए हैं। मैं एंड वहाँ पे 33 दिन तकरीबन जेल रहा हूँ, बिला वजह ही। वहाँ पे अंदर भी ज़्यादतियाँ, गाली गलोच, आपको पता वहाँ पे भी कोई इंसानों का हाल नहीं। जेल तो वैसे है जैसे कब्रिस्तान है, वहाँ पे वो लाइन में लगे रहो, अंदर चले जाओ, एक जगह पे बैठे रहो, वो कच्ची पकी रोटियाँ, कच्चे पके सालन,
कोई चीज़ नहीं, कुछ ना हिलना। जेल का भी बुरा हाल है? बुरा हाल है, ये थाने का बहुत अच्छा हाल है। अच्छा। जेल तो कुछ ना कुछ कब्रिस्तान है जिंदा इंसानों का। अच्छा। तो वहाँ पे रहा हूँ मैं 33-34 दिन। उसके बाद मेरी ज़मानत हुई, मैं बाहर आया, मुझे टीबी की शिकायत होगी वहाँ से। मेरा अंदर मेडिकल पड़ा हुआ है सारा, मेरे पे कुछ 70-80 हज़ार रुपये रज़ाक से मेरा इलाज हुआ है सामने हॉस्पिटल से। अच्छा। सारा मेरे अंदर मेडिकल सारा कुछ पड़ा है, मुझे दमे का मसला बन गया, जरासीम वगैरह लगते रहे हैं। ठीक है। साथ कुछ खाया पिया नहीं टेंशन में, तो सारा आके इलाज वगैरह कराया। फिर मैं अपनी शॉप पे था, तो 3-4 शालीमार के लोग फिर आ गए मुझे। वे मैं अभी पहले फर्स्ट दिन अपनी दुकान पे दोबारा गया हूँ, वाले साहब ने कहा तू दुकान पे, आप बंदे का माइंड फ्रेश होता है। मैं तो आने के हफ्ता 10 दिन घर ही रहा हूँ, 15 दिन बीमार था, अपना इलाज वगैरह कराता हूँ, वैसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा। एंड मैं दुकान पर अभी जाके खड़ा हुआ हूँ, तो 4-5 दिन फिर आ गए। कब आए रात तेरे पे कौन सा पर्चा होगा? मैं कहा तुम नहीं पता केड़ा पर्चा होया? पंजाबी में मेरी उनके साथ तलक कलामी हुई है। मैं कहा ये ज्यादती पहले भी हुई है, तुम आगो आगे ख्याल करना ऐसे जैसे वो पुलिस धमकाती है।